हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक बाय अनामिका चैनल। ये वीडियो सीरीज आपकी क्लास 9 के एआई स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें दो पार्ट्स आपके गिवन हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में कम्युनिकेशन स्किल, एंटरप्रेन्योर स्किल और सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। आज पार्ट बी के हमें पढ़ना है एआई प्रोजेक्ट साइकिल। तो एआई प्रोजेक्ट साइकिल में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, उसको हमें डीपली इसको स्टडी करेंगे आज हम। अब एआई प्रोजेक्ट साइकिल होता क्या है? एआई का प्रोजेक्ट इट मींस जो आपका एआई है वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे उसे वर्क करना है। तो आप उससे एआई को कैसे वो डेटा को एक्वायर करेगा, एक्सप्लोर कैसे करना है उसको, ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। तो आपका एआई प्रोजेक्ट साइकिल में कुछ टॉपिक्स गिवन है, जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रॉब्लम स्कोपिंग है, डेटा एक्विजिशन है, डेटा एक्सप्लोरेशन है, मॉडलिंग है, इवेल्युएशन है, फिर आफ्टर ऑल आपका डिप्लॉयमेंट है। डिप्लॉयमेंट मीन्स आपकी पूरी तरह से आपका एक एआई यानी कि रोबोट कह सकते हैं या फिर कोई एआई जनरेटिव टूल है, वो आपका डेवलप हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर पढ़ना है। देखिए, प्रोजेक्ट साइकिल में पहला आपका है प्रोजेक्ट स्कोपिंग, आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस प्रॉब्लम स्कोपिंग है आपका, फिर आपका है डेटा एक्विजिशन, फिर आपका डेटा एक्सप्लोरेशन है, फिर मॉडलिंग है, इवेल्युएशन है और डिप्लॉयमेंट है। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग कवर करेंगे वो क्या क्या करेंगे, प्रॉब्लम स्कोपिंग कवर करेंगे और डेटा एक्विजिशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो इसलिए हम लोग थोड़े थोड़े टॉपिक। ठीक है, प्रॉब्लम स्कोपिंग है क्या, एआई की यूज कहाँ पर है। जब हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो हमें एआई की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ओके, तो प्रॉब्लम का स्कोप कहाँ तक है, कैसे हमें उसे आइडेंटिफाई करना है। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ही सबसे बड़ा काम है। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को बनाते हैं, आज एआई की बात हो रही है, पहले हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे, तो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में भी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम होता था कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अगर हम सिंपल मैथ्स की बात करें तो भी हमारा ये होता है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। अगर हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे तो हम किसी भी सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अगर आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, अ फील्ड प्रॉब्लम स्कोपिंग फेज लीड टू फील्ड एआई प्रोजेक्ट, यानी कि अगर आपका ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है कि अगर आप प्रॉब्लम स्कोपिंग आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप एआई प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में भी आप फेल कर जाएंगे। तो यहाँ पे वन बाय वन टॉपिक हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट साइकिल का फर्स्ट स्टेप जो था वो आपका प्रॉब्लम स्कोपिंग है। हैं कि है क्या ये प्रॉब्लम स्कोपिंग। ठीक है, प्रॉब्लम स्कोपिंग का मतलब है कि आपके जो गोल्स हैं, जो हमें रीच करना है, यानी कि एआई का प्रोजेक्ट, वहां तक जाने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना है कि क्या 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 हमें प्रॉब्लम फेस करनी है या क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, और उस प्रॉब्लम को क्रिएट आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप हमें यहाँ पर उठाने होंगे। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक्स आता है जिसे हम कहते हैं 4W प्रॉब्लम कैनवास। ठीक है, 4W कैनवास का मतलब क्या है कि आप अपनी प्रॉब्लम को 4 पॉइंट्स में आप ब्रेक करते हैं, जिसको 4Ws कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं 4Ws प्रॉब्लम कैनवास आपके, आगे हम पढ़ते हैं। इसमें आपका देखिए यह है, फर्स्ट आपका है हु है, फिर व्हाट है, फिर वेयर है और व्हाई है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी प्रॉब्लम को स्कोप कर रहे हैं या आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि आप अगर प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने पर या नहीं क्रिएट करने पे कौन कौन से पीपल हैं वो जो जो कि आपके इफेक्टेड होंगे उससे, या जो प्रॉब्लम आपको है उससे कौन कौन से लोग आपके इफेक्टेड होने वाले हैं, या या किन किन लोगों को इसका इसका बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हु का मतलब क्या है कि द पीपल अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम, और हु विल बेनिफिट फ्रॉम योर एआई सोल्यूशन, यानी किसका किससे हमें इस एआई सोल्यूशन से किसको बेनिफिट मिलने वाला है। तो दो चीजें हमें हु में कवर करनी है। व्हाट का मतलब क्या होता है, इवेल्युएट द प्रॉब्लम इटसेल्फ, यानी कि प्रॉब्लम है क्या, ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, इस चीज को हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो व्हाट में क्या आएगा कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें कि वो है क्या, कौन सी प्रॉब्लम है आपकी।
अब नेक्स्ट आपका आता है वेयर। वेयर का मतलब ये आ रहा है कि किस सिचुएशन में आपको ये प्रॉब्लम अकर हो रही है, वो आपका वेयर में आएगा। फिर वाई की बात हो रही है, वाई में क्या कह रहे हैं कि ये किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम से हम कोप अप कर सकते हैं या इम्प्रूव करके हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, सोल्यूशन को हम इम्प्रूवमेंट में ला सकते हैं। तो ये 4W आपका कैनवास है, जिसे हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में भी हम आगे देखेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट्स क्या है कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को हम सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि एक आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट बनाना पड़ेगा, जो कि 4Ws पर आपका बेस्ड होगा। अब 4Ws का अगर आपको आंसर क्लियरली आपको आइडेंटिफाई आपने कर लिया, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है कि once the 4Ws are answered, all the gathered information is combined into a single concise summary। तो एक समरी आपकी क्रिएट हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट्स कहेंगे। ठीक है, और वो क्या करता है, इट आउटलाइंस द गोल क्लियरली, कि वो आपका जो गोल है उसे क्लियरली आइडेंटिफाई कर देता है, एक आउटलाइन क्रिएट करता है कि आपका ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के बेसिस पर हमें अपना प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। ओके, तो ये हमारा क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। आगे हम इसको पढ़ते हैं कि कैसे हम ये 4Ws को कवर करें। यहाँ पर देखिए अवर्स है, अवर्स माने कि कौन, हु की बात हो रही है कि कौन कौन लोग इससे इफेक्टेड हैं, तो स्टेक होल्डर यहाँ पर दिया हुआ है। हैज अ प्रॉब्लम दैट, अब ये हैज अ प्रॉब्लम दैट क्या है कि प्रॉब्लम है क्या एग्जैक्टली। वेयर की बात हो रही है कि कब और कहाँ पर हमें ये सिचुएशन अकर होती है, हम उन सिचुएशंस को हमें ध्यान देना है। वाई की बात हो रही है कि एक आइडियल सोल्यूशन जो हमें एक एआई प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमें वो क्रिएट हो जाएगा, वो हमें मिल जाएगा, तो उन चीजों को हमें ध्यान देना है। ओके, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम लोग यहाँ पर कवर करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा रहा है कि 4W कैनवास फॉर पेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि पेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए आपको कौन कौन सा कैनवास, आपको क्या क्या चीजें आपको देखनी है। तो जैसे हमने बताया कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट में आपके 4Ws को हमें ध्यान देना है कि 4W है क्या। अब यहाँ पे पेस्ट मैनेजमेंट करना है, यानी कि पेस्टिसाइड्स के लिए हमें मैनेजमेंट करना है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है कि कौन इससे इफेक्टेड होगा और किसको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो अवर्स में जो आपका पर्सन है वो कौन है, आपका फार्मर है। आपके फार्मर को बेनिफिट मिलेगा अगर आपका क्रॉप मैनेजमेंट बढ़िया से हो जाता है, उससे पेस्टिसाइड्स पेस्ट आपके नहीं लगते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि बेनिफिट किससे होने वाला है, आपके फार्मर को होने वाला है। हैज अ प्रॉब्लम दैट, प्रॉब्लम है क्या, कॉटन क्रॉप्स गॉट इन्फेक्टेड विद पेस्ट पिंक बॉलवर्म। अब पिंक बॉलवर्म आपका एक कोई पेस्ट है जिससे आपका कॉटन क्रॉप्स आपका इन्फेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका हु व्हाट मैंने कवर कर लिया। नेक्स्ट आपका है वेयर, अब कहाँ पर आपका इफेक्ट करना है, कहाँ पे आपको बताना है, तो ऑन द क्रॉप्स इन द फील्ड, यानी कि किस जगह पे, जहाँ पे आपकी फील्ड में जहाँ पे आपका क्रॉप्स है। ठीक है, फिर वाई, अब इससे क्या क्या होगा, होना क्या है इससे कि आपका जो एआई इनेबल्ड ऐप है, ठीक है, वो फार्मर को कैसे मदद करेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, डिटरमाइन द करेक्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड कितना अमाउंट में आपको डालना है वो आपको डिटरमाइन करके बता देगा। किस समय आपको डालना है, स्प्रे करना है पेस्टिसाइड्स को, वो आपको बताएगा। कितना प्रोडक्शन इससे इंक्रीज कर जाएगा और कितना प्रॉफिट इसमें आपको फार्मर को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके जो 4Ws कैनवास आपका है, जब इसे हम क्रिएट कर लेते हैं तो वो एक समरी क्रिएट करता है, जिससे आपको पूरी तरह से प्रॉब्लम क्या है वो आपको आइडेंटिफाई हो जाता है, या एक पूरी तरह से हम समरी यहाँ पर आपको बता देते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट था, प्रॉब्लम स्कोपिंग मैंने कंप्लीट कर लिया। सेकेंड पॉइंट आपका है डेटा एक्विजिशन। ठीक है, डेटा एक्विजिशन का मतलब होता है कि डेटा एक्वायर करना। ठीक है, आप किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं या स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, डेटा को एक्वायर करना है। ठीक है, डेटा है क्या, पता है कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम डेटा कहते हैं, सिंपल भाषा में डेटा इज अ रॉ फैक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही एआई प्रोजेक्ट के लिए भी हमें क्या करना होता है, आपको डेटा को रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है,
अब यहाँ पे एक चीज और है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है कि ये सेल्फ लर्निंग करता है, यानी कि मशीन लर्निंग है आपकी, या ऑटोमेटिक आपका रियलिटी आपका है, वर्चुअल रियलिटी आपकी चीजें हैं। तो उससे क्या होता है कि वो पहले की जो डेटा है उसी को वो लर्न करता है, वो सीखता है कि प्रीवियस जो चीजें हो चुकी हैं उसी के बेसिस पर आपकी आगे की चीजें आपकी होती रहेंगी। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़े, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को लर्न कराने के लिए हमें कुछ डेटा उसको फीड कराना पड़ेगा। तो डेटा फीड कराना है तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि हमें जो डेटा है वो बहुत ही एक नॉलेजेबल होना चाहिए और एकदम ऑथेंटिक डेटा हमें उसको देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा का मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप जो डेटा एआई को लर्न करने के लिए आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस डेटा को हम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग डेटा कहते हैं। और जिस डेटा से हमें, जिससे हमें आगे की फ्यूचर्स में जो हमें रिक्वायरमेंट है वो हमें अगर हमें चाहिए, तो ट्रेनिंग डेटा से एआई आपका लर्न करने के बाद आपको क्या देता है, टेस्टिंग डेटा देता है, यानी कि वो करने के बाद फ्यूचर में क्या जनरेट हो सकता है या क्या जनरेट होना है उसके बेसिस पर वो टेस्टिंग डेटा आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये आपका डेटा एक्विजिशन का पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉर एनी प्रोजेक्ट टू बी एफिशिएंट, अगर आपका एआई प्रोजेक्ट हमें एफिशिएंट बनाना है, इट मींस कि ट्रेनिंग डेटा शुड बी ऑथेंटिक। आपका जो ट्रेनिंग डेटा है, जो मैंने बताया कि उसको लर्न करने के लिए जो डेटा हमें रिक्वायरमेंट है वो क्या होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, जब वो डेटा आपका ऑथेंटिक और रेलेवेंट होगा और प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्कोप के बेसिस पर आपका होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो एआई प्रोजेक्ट है वो बहुत ही एफिशिएंट बनेगा। ओके, यहाँ पर देखते हैं कि आपके डेटा के रिलायबल सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हम लोग डेटा हम यूज तो कर रहे हैं, अब डेटा को यूज करने के लिए हमें डेटा रिक्वायरमेंट भी तो होगी, तो उसके लिए क्या है, हमें रिलायबल सोर्स है, क्योंकि कहीं से भी हम कोई भी डेटा इस आप कलेक्ट करके आप एआई को अगर प्रोवाइड करते हैं तो वो हो सकता है कि कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी वो प्रोसेस कर ले। ठीक है, तो रॉन्ग प्रोसेस ना करने के लिए हमें एक ऑथेंटिक सोर्स हमें रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें हम क्या कह सकते हैं, हम सर्वे कर सकते हैं, हम वेब स्क्रैपिंग के थ्रू हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, सेंसर्स हमारे हो सकते हैं, कैमरा से भी थ्रू हो सकते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, और आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के बेसिस पर भी हमें डेटा, काफी सारे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ये 2 टॉपिक हमने कंप्लीट किए एआई प्रोजेक्ट साइकिल के। जो आगे रिमेनिंग टॉपिक है उन्हें हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। तो इन वीडियोस को बहुत ही ध्यान से आप लोग को पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे और आपको ये सारी स्लाइड्स से सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में आपके अवेलेबल रहेंगी। आप उसको जाके कई बार, जितनी बार आप चाहें उतनी बार आप उसे चेक कर सकते हैं। ओके, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर